तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हिंदी एलटीआर बा हिंदी एसएसटी बा हिंदी आरएसटी 2025 में क्लास स्टार्ट हो जाए। जो मैंने भी मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाती प्लीज जॉइन हो जातु। एंड मोर जो यूट्यूब चैनल अच्छे से सब्सक्राइब कर दिंतु, नुआ नुआ वीडियो पाइबे। तो चलते देखा। तो आज आम यशोधारा आज आम पढ़ा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त कैसे कवि माने जाते हैं? पल्ली कवि, भारतीय गण कवि, व्यास कवि या राष्ट्र कवि? तुम जानते हो सब कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि। ऋतुराज कौन है? ऋतुराज ग्रीष्म, हेमंत, बसंत या शरद? कौन है? बसंत। ओके। तो रानी कौन है? वर्षा। ओके। तो नेक्स्ट, यशोधरा के प्रियतम डेस हैं? केवल कृष्ण हैं, सिद्धार्थ हैं, अधिराज हैं या रश्मि कुमार हैं? क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। ओके। यशोधरा के पति का नाम कौन है? कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ चले जाने के बाद यशोधरा का जीवन कैसे रहा? सुखमय, आशावादी, नीरस और सुख या बहुत आनंदमय? क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नीरस हो गया। कि मैं ग्रीष्म ऋतु की भांति रह गई, ये कौन? ये क्वेश्चन एटा कि मैं ग्रीष्म ऋतु की भांति रह गए, कौन? यशोधरा। ओके, यशोधरा होगा। माधवी, उषा, तपस्विनी कुछ नहीं होगा, यशोधरा ये बोली। ओके। नेक्स्ट, वर्षा की झड़ी देख कर क्या लगता है? खुशी की बूंदें, सागर की तरंगें या अश्रुधारा या नल का पानी? क्या होगा? खुशी की बूंदें। क्या होगा? सही नंबर क्या होगा? खुशी की बूंदें होगा, या सागर की तरंगें या अश्रुधारा या नल की पानी? ये होगा अश्रुधारा होगा। ओके। ऐसी ही कारण की धारा उनके नेत्रों से प्रभावित होती थी। किन की? कृष्ण, राहुल, मैथिली या गौतम? क्या होगा बच्चों? कि आंसर गौतम होगा। ओके। गौतम के नेत्रों में कैसी चमक दिखाई देती थी? विश्व, वेदना, आनंद, प्रसन्नता या सुख और शांति? क्या होगा? विश्व की वेदना। ओके, दर्द, ये सब। वर्षा की सतसत धाराओं के रूप में बह रही है क्या? कि शरीर की भावना, मन की वाणी, हृदय की करुण धाराएं या मन की झंकार? वर्षा की सतसत धाराओं के रूप में बह रही है क्या? क्या बह रही है? ओके, क्या बह रही है? शरीर की भावना या मन की वाणी या हृदय की करुण धाराएं या मन की झंकार? बच्चों यहाँ पर होगा कि हृदय की करुण धाराएं। शरद ऋतु के आतप का विस्तार उनकी आत्मा के उन्नयन का परिचायक हैं। किनकी? कन्हैया, गौतम, कवि या रामविलास? क्या होगा? क्या होगा आंसर? गौतम। ओके, क्या होगा? गौतम होगा। कहाँ नवीन आशा का संचार है? फूलों पर, पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ों की, डंठल या पेड़ के पत्तों पर? क्या होगा बच्चों? पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी पर। ओके, कि नवीन आशा का संचार हुआ है। ठीक है, कि नवीन आशा के संचार का कारण क्या है? मूर्छी हुई किरणें, अंधकार, किरणों का प्रकाश या पुरानी शक्ति? सी होगा। ठीक है, किरणों का प्रकाश। सॉरी। नेक्स्ट, किसके
कलरव में सरोवर का हृदय कमल के रूप में खिल उठा। गाय, हंस, बैल या कुत्ते? क्या होगा बच्चों? कि हंस होगा ना। हंस, हंस के कलवर में सरोवर में गाय तो नहीं जाएगी, बैल, कुत्ते ये तो नहीं जाएंगे, सिर्फ हंस ही जा सकता है। तो इसलिए सरोवर का हृदय कमल के रूप में खिल उठा। कौन सा? कि हंस। ओके। किस ऋतु के विकास से गौतम का तेज वाव हो गया? हेमंत, ग्रीष्म ऋतु, शीत या शरद ऋतु? कौन सा होगा? कि शरद ऋतु में होगा। ज्योत्सना पल पल जगती है, यहाँ ज्योत्सना किसका प्रतीक है? चांदनी, सूर्य या तारा या पृथ्वी? चांदनी होगा। ओके। हेमंत की प्रखर धूप कैसी है? चांदनी, उदास, सुनहरी या पीली? हेमंत की जो प्रखर धूप है वो कैसी है? चांदनी, उदास, सुनहरी या पीली? यहाँ पर बच्चों होगा सुनहरी होगा। ओके, सुनहरी होगा। नेक्स्ट, अपने जीवन से पराजय स्वीकार करना कौन नहीं चाहती? अपने जीवन से पराजय स्वीकार करना कौन नहीं जानती? गायिका, यशोधरा, पद्मिनी या शीत ऋतु? यशोधरा। किसके स्पर्श से यशोधरा को रोमांच हुआ था? प्रिया, मधुशरण, प्रियतम या कोई नहीं? क्या होगा? प्रियतम होगा, नहीं तो और कौन टच कर सकता है? उसकी सांस कैसी थी? ठंडी, कोमल, गर्मी और कठोर? ठंडी। ओके। किसके कष्टों का अंत नहीं दिखता? सिद्धार्थ, महादेवी, यशोधरा या मीरा? यशोधरा होगा। ओके, यशोधरा के कष्टों का अंत नहीं दिखता, क्योंकि कष्ट के एक खत्म हो जाए तो दूसरा आ जाता है। कि यशोधरा के त्याग का प्रभाव किस पर पड़ा है? यशोधरा के त्याग का प्रभाव किस पर पड़ा है? अंधकार पर, प्रकाश पर या घर द्वार पर या जड़ चेतन सृष्टि पर? डी होगा कि जड़ चेतन सृष्टि पर। यशोधरा के मन की निराशा का धुंधलापन किस रूप में छा जाता है? देखिए, निर्झर, कोहरा, शीतल, उत्पल? कोहरा होगा। ओके, कि मन की निराशा का धुंधलापन, क्योंकि कोहरा जब ठंडी के मौसम में कोहरा हो जाता है तो आपको क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता, क्या है, एक थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वैसे ही जो यशोधरा के मन में जो निराशा हो गया है, उसके बाद उसका मन धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कि कैसे? कि कोहरा की तरह। तब की ज्वाला से क्या दूर नहीं हो सकता? ठंड की मात्रा, मन की उच्छ्वास या जीवन की आशा या हृदय का कंपन? तो क्या होगा आंसर? कि हृदय का कंपन। यशोधरा ने गौतम बुद्ध को वसंत क्यों कहा है? मानसिक अनुभव, वसंत के प्रभाव के साम्य के कारण या शारीरिक चेष्टा हेतु या असमानता हेतु? क्या होगा? कि वसंत के प्रभाव से साम्य के कारण। ओके। नेक्स्ट, आपद किसका प्रतीक है? पतन, उन्नयन या हानि या लाभ? क्या होगा? उन्नयन होगा। ओके, उन्नयन होगा। नेक्स्ट क्या है? आकाश को थामने की शक्ति किसमें है? बल, लिसा, बुद्धि या आशा? आशा होगा। ओके, आशा। तपस्या का फल सबको प्राप्त हो, ये किसने कहा है? तपस्या का फल सबको प्राप्त हो, सिद्धार्थ, मैथिली या यशोधरा या कबीर? देखो पहले ये है
प्रश्न ये है, देख लो कि तपस्या का फल सबको प्राप्त हो किसने कहा है? सिद्धार्थ, मैथिली या यशोधरा या कबीर? ये यशोधरा कहा है। ठीक है, जो भी तपस्या करे हैं उसको फल अवश्य मिले। पराजित न होने का संकल्प किस पंक्ति में व्यक्त है? पेड़ों के पत्ते, हेमफेज हेमंत आता पर बारू, या सखी बसंत योग न पाया, या तन मारो मन मारो पर दया में जीवन भी हारो। कि जीवन न होने का संकल्प। ओके, क्या होगा कि तन मारो मन मारो पर दया में जीवन भी हारो। डी होगा आंसर। ओके, किसी ने हृदय को दुखों से मुक्त करने, ठीक है, किसी ने संसार को दुखों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। धनानंद, गौतम, रसखान या कोई नहीं? कि 29 का आंसर क्या होगा? गौतम। ओके, फल की प्राप्ति का सुख समस्त संसार को मिले किसने कहा? यशोधरा। अभी अभी गए शायद कि मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है साकेत, यशोधरा व कुरुक्षेत्र या रामायण? क्या होगा? क्या होगा बच्चों? यशोधरा। कि यशोधरा एक महाकाव्य है। ओके, यशोधरा शीर्षक काव्यांश में युक्त भाव है खुशी का, पीड़ा का, उल्लास का या गर्व का? पीड़ा होगा। ओके, 32 का आंसर क्या होगा? पीड़ा होगा। भारत की श्रेष्ठता कविता संकलित है जयद्रथ वध में, साकेत में या द्वापर में या भारत भारती में? क्या होगा? भारत भारती में। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा, छोड़ दो इसे। ये आएगा, ये आ सकता है कि गुप्त जी ने काव्य रचना की कौन से भाषा में की है? कि ब्रजभाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या भोजपुरी में? क्या होगा? खड़ी बोली में। ओके, खड़ी बोली में जितने सारे भाषा मतलब जितने सारे काव्य में रचना किए हैं वह खड़ी बोली में। प्राचीन भारत के निवासी थे कौन? क्या होगा? आर्य। ओके, सबसे पहले आर्य रहते थे। ओके, इसलिए तो आर्यवर्त। ठीक है ना, जब आप महाभारत देखोगे तो वहाँ आर्य है, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्या है कि यशोधरा कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य, महाकाव्य या खंड काव्य या नाटक? क्या होगा बच्चों? ये क्या है? ये एक खंड काव्य है। ओके, ये एक खंड काव्य है। यशोधरा कौन थे? गौतम बुद्ध की पत्नी थे। ठीक है ना? क्या क्या 37 का आंसर क्या हुआ कि गौतम बुद्ध की पत्नी थे यशोधरा। यशोधरा काव्य किस शैली की रचना किया है? नाट्य शैली, काव्य शैली या नीति शैली या कोई नहीं? क्या होगा? कि नीति शैली में लिखा गया है। कि यशोधरा क्यों कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, वे नाराज होकर गए, वे बिना बताए घर से चले गए, या दोनों ही नहीं? 39 का आंसर क्या होगा कि वे बिना बताए घर से चले गए, तो इसलिए वे उनके जो दोस्त हैं या सखी हैं उनको बोलते हैं क्या है कि वे मुझसे कह कर जाते। फिर भी क्या पूरा पहचान? किसने पूरा नहीं पहचाना? फिर भी क्या पूरा पहचाना? किसने पूरा नहीं पहचाना? यशोधरा ने, राहुल ने, गौतम बुद्ध ने या प्रजा ने? यहाँ पर शायद होगा गौतम बुद्ध। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। कि प्रियतम का प्राणों के पण में कौन सा अलंकार है? क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ओके, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कि गौतम ने गृह त्याग किया परेशान होकर, सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए या सन्यासी बनने के लिए या घूमने के लिए? क्या होगा? कि सिद्धि की प्राप्त करने के लिए वह घर त्याग किया। गौतम बुद्ध द्वारा यशोधरा को श्रोता छोड़कर जाने के पीछे क्या कारण है? यशोधरा उन्हें रोकती है या वह रोने लगती है या साथ चलने की जिद करती या उक्त सभी? क्या होगा? 43 का आंसर क्या होगा? यशोधरा उन्हें रोकती है। यशोधरा की क्या सर ये? हाँ,
यशोधरा की क्या कामना है? वे वापस आए या वे वापस नहीं आए, या उन्हें सीधे प्राप्ति हो या उन्हें सीधे प्राप्ति न हो। 44 का क्या होगा आंसर? क्या होगा कि सी होगा, उन्हें सीधे प्राप्ति हो। ये छोड़ो। हाँ, भारत की श्रेष्ठता कविता किस पुस्तक में संकलित है? भारत की श्रेष्ठता कविता किस पुस्तक में संकलित है? यशोधरा, साकेत, भारत भारती या कोई नहीं? क्या होगा बच्चों? 46 का आंसर क्या होगा कि भारत भारती में। ओके। मैत्रेयी गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? चिरगांव में। ओके। 47 का क्या होगा बच्चों? चिरगांव में। उनका जन्म कब हुआ है? देख लीजिए। ये 38 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा। ओके। 38 का आंसर क्या होगा? ए होगा। उनके पिताजी का नाम क्या है? शिवचरण, श्यामचरण, रामचरण या ध्यानचरण? 49 का आंसर होगा रामचरण। ओके। इनकी प्रारंभिक कविताएं छपी है, जो पहले जो जितने सारे कविता हैं वो कहाँ पर छपता रहता है? कहाँ पर? कि वैश्य। ये होगा। ओके। इसका आंसर ये क्या होगा? ये होगा। ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। तो बच्चों ये था आपका यशोधरा का प्रैक्टिस टेस्ट, टॉप 50 क्वेश्चंस। ओके। तो जदि वीडियोटी जदि भल लगी तो लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब कर दियंतु। आमे नेक्स्ट वीडियो रे आ गोटे वीडियो रे आमे आई गोटे न्यू कॉन्सेप्ट रे आमे मिसिबा। नेक्स्ट आमे कुरुक्षेत्र, जो दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है कुरुक्षेत्र, ठीक है, ता विषय में MCQ करवा। तो थैंक यू। जय जगन्नाथ। ओके।